हेलो गाइज, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने ऑर्थोग्राफी का पार्ट 4 ले आया हूँ, जिसमें फोनेटिक्स सिखाया जाता है। फोनेटिक्स में परीक्षा में दो तरह का आता है, एक फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन, एक फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें सबसे पहले आपको सीखना है कॉन्सोनेंट साउंड्स, जो कि 24 ठो होता है, और वोवेल साउंड्स, जो कि 12-8 अपना 20 होता है। तो 20 ठो वोवेल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड 24, ये 44 ठो साउंड है। ये आपका प्रोनाउंसिएशन में खूब ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। जो इस तरह से है, जब क हम लिखेंगे तो के लिखेंगे, इसमें के प्लस और नहीं लिखेंगे, क्योंकि वह प्रॉपर नाउन का था पहले वाला। और अब है क्या, आपको प्रोनाउंसिएशन लिखना है, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन लिखना है। तो क के लिए आप सिर्फ के लिखिएगा, प के लिए पी, ब के लिए बी, ज के लिए जे, एन न के लिए एन, ट के लिए टी, र के लिए आर, ग के लिए जी, ह के लिए एच, ड के लिए डी, एल के लिए ल के लिए एल, फ के लिए एफ। यहाँ पी एच नहीं कीजिएगा। दंत स के लिए एस लिखिएगा, श के लिए इस तरह से लिखिएगा, हुक की तरह। अंतस्या के लिए ज लिखिएगा, च के लिए टी एस लिखिएगा, इस तरह से, ये भी हुक की तरह रहेगा। और थ के लिए थीटा, एक थीटा की तरह लिखिएगा। म के लिए एम, जज लिखिएगा, तब इसका ज़रूरत पड़ेगा। जेड की तरह है। द लिखिएगा तो ये भी उल्टा ही लिखकर काट दीजिएगा यहाँ पर। वह अंतस्थ व के लिए आप डब्ल्यू लिखिएगा, और एक व के लिए बी लिखिएगा। अंगे के लिए एन की तरह लिखकर थोड़ा सा नीचे इस तरह से कर दीजिएगा, बस। तो आपका टोटल कॉन्सोनेंट साउंड्स कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा हुआ व्यंजन वर्ण की ध्वनि, कॉन्सोनेंट साउंड्स, जो कि इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में खूब ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। अब चलते हैं आपके वोवेल साउंड के। बस के बाद आपको कैसे इसका ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है, ये सब मैं बतलाऊंगा। कैसे फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन होती है, कैसे फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। ये दो तरह का ट्रांसक्रिप्शन होता है, एक फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन, एक फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन। तो अक्सर परीक्षा में और एग्जामिनेशन में आपको फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए कहा जाता है। तो फोनेमिक एंड फोनेटिक्स में सिर्फ अंतर यही है, जिस फोनेटिक्स में आप ए चिन्ह दीजिएगा, और फोनेमिक में इस तरह से होता है। सिर्फ इसी का थोड़ा डिफरेंस है और कुछ नहीं है। बाकी सब ट्रांसक्रिप्शन एक ही होता है, इसमें कोई अलग अलग नहीं होता है। और अब मैं इसका एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरह से। देखिए, अब मोनोथोंग्स 12 हैं, जो इस प्रकार हैं। देखिए, जैसे आ, ये तो अ ही 4 ठो है। उसके बाद हर्षई दीर्घई, हर्षहु दीर्घहु, ए, ये सब आपको याद कर लेनी है। और इससे जितने भी वर्ड बनेंगे, इसका ट्रांसक्रिप्शन आपका इसकी सहायता लेना पड़ेगा। और अंग आ। अब देखिए, एक दो ठो मैं करके दिखा देता हूँ। तो जैसे लिखिएगा काम, तो काम कैसे लिखिएगा? कम लिखिएगा, कम, के मा, कम। ये फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ। और अगर कोई फोनेमिक कहता है तो आप ऐसे कीजिएगा, कम। उसके बाद लिखिए ब्रदर, तो ब्रदर के लिए जब आर से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो आर आपको लिखना है। अगर कोई आर के पहले अगर वोवेल हो तो आर का उच्चारण भी नहीं होता है, और आर का कोई प्रोनाउंसिएशन भी नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन होगी, क्योंकि
देखिए आर के पहले वॉवेल है वाउल, तो आर के पहले जो एक्चुअल वाउल है तो इसका उच्चारण यहाँ पर नहीं करना है, इसका उच्चारण नहीं करना है, इसका उच्चारण करना है। तो जब उच्चारण कीजिएगा तो आपको लिखना भी है, तो कैसे लिखिएगा? ब्र ब्र द, ब्रद, द लिखिएगा द, ब्रदर, इस तरह से बी आर उल्टाई द आर अ, ब्रदर। तो देखिए ब्रदर हो गया। मदर, ठीक इसी तरह से मदर भी लिख लीजिएगा। शर्ट, शर्ट, इस तरह से जो भी हैं, शर्ट, वर्ड, टर्न, बर्न, जो लिखिएगा इस स्टाइल से लिखिए। जैसे शर्ट लिखना है तो शर्ट लिखिएगा कैसे? शर्ट, शर्ट लिखिएगा श, श पहले लिखिएगा, एक श है तो श लिखने के लिए आपको आएगा इस तरह से, शर्ट, श, शर्ट, शर्ट। उसके बाद लिखिएगा वर्ड, वर्ड, तो वर्ड भी लिख सकते हैं और के सहायता से। इस तरह से सब आप कर सकते हैं। जैसे लिखना है सीड, देखिए सीड, तो सीड कैसे लिखिएगा? सीड, तो स, एक तो स है तो स, ये हुक वाला स नहीं है, ये स नहीं है। और आई डबल ई रहेगा तो आप इस तरह लिखिएगा, 3 डॉट्स। उसके बाद ट, सिड, डी एच, डी है तो डी कर कीजिए सिड। इस तरह से जितने भी प्रोनाउंसिएशन है आप एक एक करके सब कर सकते हैं। और जब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको सीखना है, उसके बाद थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ तो गूगल में देख लीजिए किस तरह से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, उच्चारण भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन आपके एक्चुअली एग्जामिनेशन में आती है, इसलिए सीखना खूब ज़रूरी है। और अगर बच्चा भी इसे सीखे खूब बढ़िया अच्छा रहेगा, क्योंकि सीखना कोई कठिन काम नहीं है, एकदम इस तरह से सिर्फ सिंबल याद रखना है। मैंने क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ ऑर्थोग्राफी, व्हाट इज़ ऑर्थोग्राफी? ऑर्थोग्राफी इज़ ए पार्ट पार्ट ऑफ grammatical items where we learn letters, its symbols, pronunciation and the use of word. Actually now we are learning about the pronunciation. अगर प्रोनाउंसिएशन अगर आपका गलत होगा तो कोई भी ठीक से नहीं समझ में आ सकेगा, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स करता है आपका सही प्रोनाउंसिएशन पर। अगर प्रोनाउंसिएशन को ही अगर हम प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे तो ये गलत होगा, भले ही आदमी समझ जाए, क्योंकि किंतु आपको कोशिश करना चाहिए जहाँ तक कि सही उच्चारण किया जाए। किसी किसी को अगर प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत बोलने में से अलग बात है, क्योंकि उच्चारण हमेशा सही बोलने की कोशिश करना चाहिए। If our pronunciation is wrong, the meanings will be wrong. So you must know about the correct pronunciation. Side by sides, you should know the intonation of your word. If you pronounce the word wrongly, if your intonation is wrong, then nobody can find out the real meaning of your given sentences, of your spoken sentences. So at the time of speaking, at the time of reading out any lessons, if your intonation is wrong, then your connotation, that is called meaning, your meaning will also be wrong. So everything depends on your correct intonation, correct pronunciation, and then there comes a connotation, that is called meaning, proper meaning. If our connotation is wrong, if our intonation is wrong, the connotation must be wrong, because nobody can understand what you actually mean to say. So everything depends on your proper pronunciation and intonation. I will tell about intonation in the next chapter, when I will teach you any book, any lesson. At that time I will teach you how to read a lesson, in a correct way.
if you know how to read the lesson in a correct way, how to read the passage in a correct way, then meaning will automatically come out. So, to the best of your ability, try to read the passage carefully and read the passage according to the proper intonation, so that everybody can understand. Where the word is concerned, you must know about the meaning of the words, because there are so many words, but so many words are also common also. Because at the first time when because Geoffrey Chaucer is the father of English literature. At that time there was not so many words. At first there were only 3000 words. After that different types of words begin to invent or discover according to the proper situation. And then now at this time there are at least 3 or 4 lakhs of words now, more than that. In every minute we find 7 newer words. So we have to come across all those words day by day. But you must know the common words. So always try to know the meaning of the common words. If you do not find the meaning correctly, then you cannot apply all those words in a sentence. So to the most of your ability, to the most of your thoughts, always try to know the correct meaning. Most of the students find out the meaning wrongly. They think they always try to note down the wrong meaning. It is not good. So my suggestion is that I would like to tell you all that if you want to know the correct meaning of the any word or any sentences in a sentence, then consult Oxford Dictionary is also available. You have Google also, it is a very good option. And side by side, one who are Hindi medium students or Bengali medium students or other than any English medium students. So my suggestion will be for them that always try to consult at least 2 dictionary, one in the mother tongue and the other in the English language. Then your sense will be cleared. You can think the real meaning of the given words or spoken words. At that time you will know the correct pronunciation also, both in Hindi or both in English. So my suggestion is always with you that always try to consult at least 2 dictionary. One English to Hindi and the other English to English. And the better dictionary is from my views, the better dictionary is Oxford Dictionary, S. Hornby, written by S. Hornby. Always try to consult that dictionary, or Google is also the best option. Now I would like to tell about the monophthongs. Now I have completed the monophthongs. In this way you can do so many words and try to write the actual pronunciation, actual transcription like this. If you know all the transcription, if you all know all the symbols correctly, then your transcription must be well. So actually most of the students get failure to remember these symbols. First of all, remember these symbols well. If you remember the symbols well, only then you can do anything. And after that, where the difficulties lies, at that time you can consult the dictionary. Dictionary is also available. But first of all, learn how to transcript. Only then you can consult a dictionary. At the first time, don't consult a dictionary. First of all, learn this, because it is your learning period. And in this period, if you do not try to learn, you should always try to keep aloof from learning, then I think you are doing some wrong. So
My best suggestion is that try to learn, my dear student, try to learn the monophthongs, diphthongs, consonant sounds or vowel sounds. Okay, the consonant sounds are only 24 and the vowel sounds are 20. Now next I go to the next video lecture. Next आइए देखिए, अब क्या है डिप्थोंग्स। तो डिप्थोंग्स को हम लोग ग्लाइड्स भी कहते हैं। ग्लाइड्स का मतलब होता है खिसकना, माने थोड़ा सा और भी खिसक जाएगी, जैसे ए के बाद आई ये चलाया, इसी को कहते हैं खिसकना, इसलिए से इसका नाम पड़ा ग्लाइड्स। तो डिप्थोंग्स ये टर्म है, ग्लाइड्स इसको समझाने के लिए ग्लाइड्स बोला जाता है। जैसे वावल के बाद और एक वावल आ गया देखिए, और इसीलिए इसको कहा जाता है मिक्स्ड वावल्स। मिक्स्ड वावल्स ये 8 टाइप का है। तो अच्छी तरह से इसको याद कर लेना है, मैंने इसे समझ कर याद कीजिएगा। जैसे आई की लिखिएगा ए आई, औ औ। उसी तरह इससे जितने भी वर्ड बनते हैं, स्लो, बाउड, रौ। अच्छा, उसके बाद आता है ऐ, बोई, टोई, ओइल, टोइल, मोइल, इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं, ये आप समझ कर कीजिएगा। उसके बाद है आउ, इससे बनता है काऊ, हाउ, नाउ, लो। अब आती है एया में होता है देया, पेया, चिया। तो देखिए आर के पहले वावल है, और तो इसलिए यहाँ आर का उच्चारण नहीं होगा, आर साइलेंट रह जाएगा। जब आर के पहले जहाँ भी वावल हो, यहाँ पर देखिए आर के पहले वावल है, तो यहाँ भी आर का उच्चारण नहीं होगा। देया, पेया, चिया। अब चलते हैं ए आई, गैट, बेक, पेन। तो इसे इस तरह से लिखेंगे, अगर थोड़ा ट्रांसक्रिप्शन करके भी दिखा दूंगा। हुआ जैसे पुआ, टुआ, बुआ, इस तरह से जितने भी है प्य, इससे लिखा जा सकता है। अब आती है या से बनता है टिया, बिया, ईया, और भी जो बनेगी, और इस तरह से जितने भी वर्ड बनते हैं और उसका ट्रांसक्रिप्शन आप एक एक करके कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आई मुझे लिखना है, तो आई कैसे लिखिएगा, आई आ, तो पूरी इससे लिख दीजिएगा तो हो जाएगा आई। लिखना है स्लो, तो स्लो हो गया, आई हो गया, ये स्लो हो गया। इस तरह जितने भी हैं आप बना सकते हैं। जैसे काऊ लिखना है, काऊ, तो काऊ अगर लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, काऊ। तो का के लिए देखिए इस तरह से के लिखेंगे, उसके बाद ए लिखना है, ए आर ओ लिखना है, काऊ, इस तरह से। और कैपिटल में इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से काऊ। अब एया कैसे लिखिएगा, देयर। तो देखिए देयर किस तरह से लिखिएगा, देयर। तो देयर के लिए द पहले लिखना है, द या दया, इस तरह से लिखिएगा। गेट, देखिए गेट कैसे लिखिएगा, गेट नहीं पढ़िएगा, गेट पढ़िएगा। तो गेट, ग पहले ग लिखेंगे, गईट, देखिए गईट। उस तरह से बेक कर सकते हैं। पुआ लिखिएगा, पुआ, तो पुआ। इस तरह से जितने भी हैं आप एक एक करके सब कर सकते हैं। तो चेयर रह गया, देखिए चेयर, तो चेयर,
तो च कैसे लिखा जाता है, च, तो च लिखिएगा इस तरह से, चे आ, चे आ, चे आ, च हो गया। तो माय गाइज मैं कहना चाहता हूँ माय फ्रेंड्स, जो अगर आप ये 44 साउंड्स याद नहीं कीजिएगा, unless you remember, unless you cram all the 44 sounds in English, you can't write or you can't transcript any word. So my good suggestion to you all, that if you want to learn the phonetics transcription, then you must know about the symbols of all the sounds, monophthong consonant sounds and vowel sounds. There are only 24 consonant sounds and 20 vowel sounds. So you should know all the sounds in toto. Only then you can write, you can transcript any word clearly. If you have any confusion to transcript a word, then you can consult a Google dictionary, Google or Oxford dictionary. Or if you also purchase a dictionary written by Daniel Jones, it is a very good author, very best author for pronunciation, and बेस्ट ऑफ सबसे अच्छा रहेगा आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से कंसल्ट लीजिएगा, उसमें आपको मीनिंग भी मिलेगा और प्रोनाउंसिएशन भी मिलेगा और ट्रांसक्रिप्शन भी मिल जाएगा, सब कुछ उसमें मिल जाएगा। और यह खूब ऑथेंटिक डिक्शनरी है, आज तक कभी भी उसमें गलती नहीं दिखाया गया है, कभी भी गलती नहीं पाया गया है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को उससे कंसल्ट कीजिए, उसी से आप पढ़ाई कीजिए, ये मेरा बेस्ट सजेशन है। तो अंत में मैं कहना चाहूँगा, जब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपना तैयारी शुरू कीजिए। थैंक यू।